नमस्कार। मैं हूं अनुराग। बोलती कहानियां। आज का कार्यक्रम कुछ अलग सा है, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रसिद्ध निर्देशक, पटकथा लेखक, संवाद लेखक और उर्दू में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता राजिंदर सिंह बेदी की कहानी क्वारंटीन। तो आइए सुनते हैं क्वारंटीन। हिमालय के चरणों में लेटे हुए, मैदानों में बिखरकर सब कुछ धुंधला कर देने वाले कोहरे की तरह प्लेग के भय ने हर ओर अपना अधिकार जमा लिया था। नगर के आबाल वृद्ध प्लेग का नाम सुनकर कांप उठते थे। प्लेग तो भयावह था ही, लेकिन क्वारंटीन और भी भयावह थी। लोग प्लेग से उतने भयभीत नहीं थे जितने क्वारंटीन से, और यही कारण था कि स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को चूहों से बचने के सुझाव वाले जो विशालकाय पोस्टर छपवाकर घर द्वार और वीथियों पर लगवाए थे, उन पर पहले से लिखे वाक्य न चूहा न प्लेग के आगे दो और शब्द जोड़कर न चूहा न प्लेग न क्वारंटीन लिख दिया था। क्वारंटीन का भय स्वाभाविक था। सेना का डॉक्टर होने के नाते मैं दावे से कहता हूं कि नगर में जितनी मृत्यु क्वारंटीन से हुई उतनी प्लेग से न हुई। यद्यपि क्वारंटीन कोई रोग नहीं है। क्वारंटीन उस क्षेत्र का नाम है जिसमें प्रशासन संक्रामक रोग के पीड़ितों को स्वस्थ जन से अलग करके रखता है, ताकि रोग के प्रसार को रोका जा सके। यद्यपि क्वारंटीन में डॉक्टरों और नर्सों का पूरा प्रबंध था, फिर भी रोगियों के बहुसंख्या में वहां आ जाने के कारण उनकी पूरी देखभाल नहीं की जा सकती थी। परिजनों से दूर होने से मैंने बहुत से रोगियों को निराश होते देखा। आसपास के लोगों को एक एक कर मरते देखकर कई तो अपनी मृत्यु से पहले ही मर गए। ऐसा भी हुआ कि कोई मामूली रोगी वहां आने के कारण महामारी से ग्रस्त होकर मारा गया, और क्वारंटीन मृत्यु के कारण उसका अंतिम संस्कार भी क्वारंटीन की बलि चढ़ गया, जहां मृतकों को मृत कुत्तों की तरह घसीटकर एक बड़े ढेर में एकत्र कर दिया जाता था और धर्म और संप्रदाय का विचार किए बिना पेट्रोल डालकर सबको जला दिया जाता था। और शाम के समय जब अस्ताचलगामी सूर्य के अग्नि रूप के साथ विशाल ज्वालाएं उठती, तो जीवित रोगी यही समझते कि समस्त संसार को आग लग रही है। रोग से अधिक मृत्यु क्वारंटीन से होने का एक कारण यह भी था कि रोग के लक्षण प्रकट होने पर रोगी के संबंधी उन्हें छुपाने लगते, ताकि कहीं रोगी को जबरन क्वारंटीन में न ले जाया जाए। चूंकि हर एक डॉक्टर को निर्देश थे कि प्लेग के लक्षण पाते ही तुरंत सूचित करे, इसलिए लोग रोग की चिकित्सा से भी बचते, और किसी घर में महामारी के प्रवेश का पता तभी लगता जब किसी दिन उस घर से एक अर्थी उठती। उन दिनों मैं क्वारंटीन में पोस्टेड था। प्लेग का भय मेरे दिल में भी था। शाम को घर आने पर मैं देर तक कार्बोलिक साबुन से हाथ धोता और रोगाणुनाशक द्रव से गरारे करता, या फिर पेट को जला देने की हद तक गर्म कॉफी या फिर ब्रांडी पी लेता। यद्यपि उस कारण मुझे अनिद्रा और आंखें चौंधियाने की शिकायत हो गई थी। कई बार तो रोग के भय से मैंने उल्टियां करने वाली दवाएं खाकर अपना पेट और गला साफ किया। जब गर्म गर्म कॉफी या ब्रांडी पीने के कारण खट्टी डकारें आती और बुखार की बड़बड़ाहट होती, तो मैं एक बेहोश व्यक्ति की तरह 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 के अनुमान लगाता। गले में जरा भी खराश होने पर समझता कि प्लेग के लक्षण दिखने वाले हैं। ओह, मैं भी इस कष्टकर रोग का शिकार हो जाऊंगा। पहले प्लेग और फिर क्वारंटीन। उन्हीं दिनों मेरी गली में सफाई करने वाला मेहतर विलियम भागू मेरे पास आकर बोला, बाबूजी बाबूजी, गजब हो गया। आज एम्बुलेंस मोहल्ले के निकट से 21 रोगी ले गई है। 21 एम्बुलेंस में? मैंने आश्चर्य से कहा। जी हां, पूरे 20 और एक, उन्हें भी क्वारंटीन ले जाएंगे। ओह, वे बेचारे कभी वापस नहीं आएंगे। पूछताछ करने पर मुझे ज्ञात हुआ कि भागू रात के 3 बजे उठकर आधा पाव मदिरा चढ़ा लेता है और फिर निर्देशानुसार मोहल्ले की गलियों में और नालियों में चूना बिखेरना शुरू कर देता है, ताकि कीटाणु फैल ना पाए। भागू ने मुझे बताया कि रात के 3 बजे उठकर वो बाजार में पड़े हुए लावारिस शवों को भी इकट्ठा करता है और फिर अपने मोहल्ले के
उन लोगों के छोटे मोटे काम भी कर देता है जो रोग के भय से बाहर नहीं निकलते। भागू तो रोग से जरा भी नहीं डरता था। वो कहता था कि अंत काल आने पर वो कहीं भी चला जाए, बच नहीं पाएगा। उन दिनों जब कोई किसी के पास फटकता भी नहीं था, भागू सर और मुंह पर गमछा बांधे नितांत गंभीरता से मानवता की सेवा कर रहा था। सीमित शिक्षा वाला भागू अपने अनुभवों के आधार पर किसी प्रवक्ता की तरह लोगों को रोग से बचने के तरीके बताता। स्वच्छता, चूना बिखेरने और घर से बाहर न निकलने जैसे सुझाव देता। एक दिन तो मैंने उसे लोगों को मदिरा जमकर पीने की सलाह देते हुए भी देखा। उस दिन जब वो मेरे पास आया तो मैंने पूछा, भागू, तुम्हें प्लेग से डर नहीं लगता? नहीं बाबूजी, जब तक समय नहीं आया है बाल भी बांका नहीं होगा। आप इतने बड़े डॉक्टर ठहरे, हजारों लोग आपके हाथ से स्वस्थ हुए होंगे, लेकिन जब मेरा अंतकाल आएगा तो आपकी दवा दारू व्यर्थ हो जाएंगे। हाँ बाबूजी, आप बुरा ना माने, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं। फिर वार्ता का रुख बदलते हुए बोला, कुछ कोंटीन की कहिए बाबूजी, कोंटीन की। वहां क्वारंटीन में हजारों रोगी आ गए हैं और हम यथासंभव उनकी चिकित्सा करते हैं, लेकिन कहां तक करेंगे? मेरे साथी चिकित्साकर्मी खुद भी ज्यादा देर तक रोगियों के साथ रहने से घबराते हैं। भय से उनके गले और अधर सूखे रहते हैं। फिर तुम्हारी तरह कोई रोगी को मुंह नहीं लगाता, न कोई तुम्हारी तरह इतनी जान मारता है भागू। ईश्वर तुम्हारा भला करे, तुम मानवता की ऐसी गहन सेवा करते हो। भागू ने गर्दन झुका दी और गमछे के एक पल्लू को मुंह से हटाकर मदिरा के प्रभाव से रक्तिम हुआ मुखड़ा दिखाते हुए बोला, बाबूजी, मैं किस लायक हूं? मुझसे किसी का भला हो जाए, मेरा ये निकम्मा तन किसी के काम आ जाए, इससे ज्यादा खुशकिस्मती और क्या हो सकती है बाबूजी? हमारे मोहल्ले में अक्सर प्रचार के लिए आने वाले बड़े पादरी रेवरेंड मोनित लाम आबे कहते हैं, प्रभु यीशु यही सिखाता है कि रोगी की सेवा में अपनी जान तक लड़ा दो। मैंने भागू की भावना को सराहना चाहा, किंतु भावातिरेक से रुक गया। उसकी आस्था और कर्म की पवित्रता देखकर मुझे ईर्ष्या हुई। मैंने निश्चय किया कि आज से क्वारंटीन में पूरे मन से काम करके रोगियों को संतुष्ट रखने का प्रयास करूंगा और उनको आराम पहुंचाने में अपनी जान तक लड़ा दूंगा। लेकिन सोचने और करने में अंतर होता है। क्वारंटीन पहुंचकर जब मैंने रोगियों की भयानक स्थिति देखी तो मेरी आत्मा लजा गई और भागू का अनुकरण करने का साहस न हुआ। तो भी उस दिन भागू को अपने साथ ले जाकर मैंने क्वारंटीन में काफी काम किया। जिन कार्यों के लिए रोगी के निकट जाना पड़ता वे सब मैंने भागू से कराए और उसने सहजता से किए भी। रोग से अधिक मृत्यु के भय से और उससे भी अधिक क्वारंटीन के भय से मैं रोगियों से दूर ही रहता था। लेकिन क्या भागू मौत और क्वारंटीन दोनों से ऊंचा था? उस दिन क्वारंटीन में लगभग 400 रोगी दाखिल हुए, जिनमें से लगभग 250 काल के गाल में समा गए। ये भागू का साहस ही था कि मैंने बहुत से रोगियों को स्वस्थ किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कमरे में लगे चार्ट में अब मेरे अधीन रखे रोगियों के स्वास्थ्य की रेखा सर्वोच्च थी। मैं प्रतिदिन किसी न किसी बहाने से उस कमरे में चला जाता और उस रेखा को 100% की दिशा में बढ़ते देखकर अति प्रसन्न होता। एक दिन मैंने कुछ ज्यादा ही ब्रांडी पी ली। मेरा दिल धक धक कर रहा था, नाड़ी वेगवान घोड़े की सी हो गई थी और मैं एक जुनूनी की भांति इधर उधर भागने लगा। मुझे आशंका हुई कि प्लेग ने अंततः मुझे प्रभावित कर दिया है और बस अब मेरे गले पर गिल्टियां उभर आएंगी। भयातुर होकर उस दिन मैंने क्वारंटीन से भाग जाना चाहा। जब तक मैं वहां रुका भय से कांपता रहा। उस दिन मैंने केवल 2 बार ही भागू को देखा। दोपहरी को मैंने उसे एक रोगी से लिपटे हुए देखा था। वो प्रेम से रोगी के हाथों को थपक रहा था। रोगी ने अपनी समस्त शक्ति एकत्र करके कहा, भाई, ईश्वर का ही सहारा है। इस जगह तो भगवान मेरे दुश्मन को भी न लाए। मेरी तो बेटियां। भागू ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, प्रभु यीशु का धन्यवाद दो भाई, तुम तो बिल्कुल अच्छे दिखाई देते हो। हाँ बंधु, प्रभु की कृपा है, मैं पहले से कुछ अच्छा ही हूं।
अगर मैं क्वारंटीन से। शब्द उसके मुंह में अटक गए। उसकी नसें खिंच गईं। मुंह से कफ निकलने लगा। आंखें पथरा गईं। कुछ झटके लेकर वो रोगी, जो एक क्षण पहले सबको, विशेषकर स्वयं को, अच्छा दिख रहा था, सदा के लिए शांत हो गया। भागू के अतिरिक्त वहां और कौन उसकी मौत पर आंसू बहाता। मित्रों और परिजनों से रहित उस क्वारंटीन में एक भागू ही सबका संबंधी था। उसके हृदय में सबकी पीड़ा समाई थी। वो सबके लिए रोता और कुढ़ता था। एक दिन उसने अति विनत होकर स्वयं को समस्त मानवता के पापों के प्रायश्चित के रूप में प्रभु यीशु की सेवा में प्रस्तुत किया। उसी दिन शाम को भागू दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया। सांस फूली हुई थी और वो पीड़ा से कराह रहा था। बोला, बाबूजी, ये क्वारंटीन तो नर्क है, नर्क। पादरी लाबे इसी प्रकार के नर्क के बारे में बताते थे। मैंने कहा, हाँ भाई, ये नर्क से भी बढ़कर है। मैं तो यहां से भाग निकलने की युक्ति सोच रहा हूं। मेरी तबीयत आज बहुत खराब है। बाबूजी, इससे बुरी क्या बात हो सकती है? आज एक रोगी जो रोग के भय से बेहोश हो गया था, उसे मृत समझकर किसी ने लाशों के ढेर में डाल दिया। जब पेट्रोल छिड़का गया, आग ने सबको अपनी लपेट में ले लिया, तो मैंने उसे अंगारों में हाथ पांव मारते देखा। मैंने कूदकर उसे उठा लिया बाबूजी। वो बहुत बुरी तरह झुलस गया था। उसे बचाते हुए मेरी दाईं बांह भी बिल्कुल जल गई है। मैंने भागू की भुजा देखी। जली त्वचा पर पीली वसा उभर आई थी। उसे देखते हुए मेरा मन आर्द्र हो उठा। मैंने पूछा, वो आदमी बच गया ना? बाबूजी, वो कोई बहुत भला आदमी था। उसकी भद्रता और भलमन साहस से संसार कोई लाभ न उठा सका। इतने कष्ट में भी अपना झुलसा हुआ चेहरा ऊपर उठाकर उसने अपनी मरियल सी निगाह मेरी निगाह में डालते हुए मुझे आभार व्यक्त किया। और बाबूजी, उसके कुछ क्षण बाद ही वो इतना तड़पा कि आज तक मैंने किसी रोगी को इस तरह जान तोड़ते नहीं देखा। और उसके बाद वो मर गया। कितना अच्छा होता जो मैं उसे पहले ही जल जाने देता। उसे आग से निकालकर मैंने उसे अतीव दुख सहने के लिए जीवित रखा, और फिर भी वो बचा नहीं। अब उन्हीं जले हुए बाहुओं से मैं फिर उसे उसी ढेर में फेंक कर आया हूं। इसके बाद भागू कुछ बोल ना सका। पीड़ा के स्फुरण के बीच उसने रुकते रुकते कहा, आप जानते हैं वो किस रोग से मरा? प्लेग से नहीं बाबूजी, वो क्वारंटीन से मरा है, क्वारंटीन से। क्रोध की इस अंतहीन श्रृंखला में नर्क से तुलना हमें किसी सीमा तक संतोष दे सकती थी, तो भी मनु की संतति का रात भर सुनाई देने वाला प्रलाप कानों में प्रलय बनकर आता रहता। माताओं का प्रलाप, बहनों का रुदन, पत्नियों के शोक गीत और बच्चों की चीख पुकार नगर के उस वातावरण में जहां अर्धरात्रि को उल्लू भी बोलने से हिचकिचाते थे, एक अति दुखद दृश्य उत्पन्न करते थे। जब स्वस्थ लोगों के सीनों पर मनोबोझ रहता था, तो सोचिए उन लोगों की स्थिति कैसी होगी जो घरों में अस्वस्थ पड़े थे और जिन्हें हर द्वार दीवार से उदासी की पीतिमा टपकती दिखाई देती थी। क्वारंटीन में लाए गए रोगियों को तो निराशा की सीमा से कहीं आगे साक्षात काल सामने दिखाई देता था। वे जीवन से यूं चिपके हुए थे जैसे किसी भयंकर झंझावात में कोई किसी वृक्ष की चोटी से चिपका हुआ हो और पानी की मत्त लहरें बढ़ बढ़कर इस चोटी को भी डुबा देने को आतुर हों। उस दिन मैं एक अंधविश्वास के कारण जरूरी काम का बहाना बनाकर क्वारंटीन भी न गया। यद्यपि घर में रहकर मुझे ये सोचकर घोर क्षोभ होता रहा कि क्या पता वहां मेरी सहायता से किसी रोगी का कोई लाभ हो जाता, मगर मेरे मन मस्तिष्क पर छाए भय ने मुझे बांध रखा था। शाम को सोते समय मुझे सूचना मिली कि उस शाम क्वारंटीन में लगभग 500 रोगी पहुंचे थे। मैं खौलती हुई कॉफी पीकर सोने ही वाला था कि द्वार पर भागू की आवाज आई। नौकर ने दरवाजा खोला तो भागू हाँफता हुआ अंदर आकर बोला, बाबूजी, मेरी पत्नी के गले में गिल्टियां निकल आई हैं। वो रोगी है, भगवान के लिए उसे बचाइए। यदि उसे कुछ हुआ तो हमारा दुधमुहा बच्चा भी मर जाएगा। सहानुभूति जताने के बजाय मैंने क्रोध में कहा,
पहले क्यों नहीं आया? रोग अभी भी शुरू हुआ है क्या? सुबह जब मैं कैंटीन गया तो उसे मामूली बुखार था। अच्छा, वो घर में रोगी थी, फिर भी तुम कैंटीन चले गए? जी बाबूजी, वो ठीक सी थी। मुझे लगा शायद दूध चढ़ गया है। कोई गंभीर बात नहीं है। मेरे दोनों भाई तो घर पर ही थे और सैकड़ों रोगी कैंटीन में विवश। तो तुम अपनी दया और त्याग के सहारे जीवाणुओं को अपने घर भी ले आए। मैं तुमसे कहता था ना कि रोगियों के इतने निकट मत रहा करो। देखो, मैं आज इसी कारण वहां नहीं गया। सब दोष तुम्हारा है। अब मैं क्या कर सकता हूं? तुम जैसे वीर को अपनी वीरता का फल भुगतना ही चाहिए। जहां नगर में सैकड़ों रोगी पड़े हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, भागु ने कातर स्वर में कहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह। चलो हटो, बड़े आए कहीं के। तुमने जानबूझकर आग में हाथ डाला, अब उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? त्याग ऐसे होता है। इतनी रात गए मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। लेकिन पादरी आबे। चले जाओ पादरी आबे के कुछ। भागु सर झुकाए वहां से चला गया। उसके जाने के आधे घंटे बाद जब मेरा क्रोध हिरन हुआ तो मुझे अपने कृत्य पर लज्जा आई। मैं कौन सा बुद्धिमान था जो बाद में पछतावा कर रहा था। मेरा प्रायश्चित यही था कि भागु से क्षमा याचना करते हुए उसकी पत्नी की पूरी गंभीरता से चिकित्सा करूं। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और दौड़कर भागु के घर पहुंचा। वहां जाकर मैंने देखा कि भागु के दोनों छोटे भाई अपनी भाभी को चारपाई पर लिटाए हुए घर से बाहर ला रहे थे। मैंने भागु से पूछा, इसे कहाँ ले जा रहे हो? भागु ने धीरे से जवाब दिया, क्वारंटीन में। तो क्या अब तुम क्वारंटीन को नर्क नहीं मानते भागु? आपने तो आने से मना कर दिया बाबूजी। और चारा ही क्या है? वहां डॉक्टर तो हैं ही, और दूसरे रोगियों के साथ मैं पत्नी का भी ध्यान रख लूंगा। यहीं रख दो चारपाई। अभी तक तुम्हारे दिमाग से दूसरे रोगियों का विचार नहीं गया, मूर्ख। चारपाई अंदर रख दी गई और मेरे पास जो सर्वश्रेष्ठ दवा थी वो मैंने भागु की पत्नी को पिलाई और फिर अपने अदृश्य प्रतिद्वंद्वी का सामना करने लगा। भागु की पत्नी ने आंखें खोल दी। भागु ने कांपते स्वर में कहा, आपका एहसान सारी उम्र नहीं भूलूंगा बाबूजी। मैंने कहा, मैं अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हूं भागु। ईश्वर तुम्हें तुम्हारी समस्त सेवा का फल तुम्हारी पत्नी को निरोग करके दे। लगभग उसी समय मैंने अपने अदृश्य शत्रु को अपने अंतिम शस्त्र का प्रयोग करते देखा। भागु की पत्नी के अधर फूटने लगे। मेरे हाथ में रही उसकी नाड़ी धीमी होकर कलाई से हटकर कंधों की ओर खिसकने लगी। सामान्यतः मुझे जीतने वाले मेरे अदृश्य शत्रु ने एक बार फिर मुझे चारों शाने चित्त कर दिया था। मैंने पश्चात्ताप से सिर झुकाते हुए कहा, भागु, अभागे भागु, तुम्हें अपने त्याग का ये अजीब फल मिला है। ओह! भागु फूट फूट कर रोने लगा। वो दृश्य मर्म भेदक था जब भागु ने अपने बिलबिलाते हुए बच्चे को उसकी मां से सदा के लिए अलग करके मुझे अति विनम्रता के साथ वापस लौटा दिया। मेरा विचार था कि अपने संसार को सूना पाकर भागु अब किसी की चिंता नहीं करेगा, लेकिन अगले ही दिन मैंने उसे अनेक रोगियों की सेवा करते देखा। अपने जीवन की चिंता किए बिना उसने सैकड़ों घरों को अंधेरा होने से बचा लिया। भागु का अनुसरण करते हुए मैंने भी बड़ी लगन से काम किया। रुग्णालय और क्वारंटीन से बचे अपने समय में मैं नगर के निर्धनतम वर्ग के लोगों के घर गया, जिनकी बीमारियों का कारण या तो नालों के किनारे रहना था या फिर अशौच। कुछ समय बाद वातावरण रोग के जीवाणुओं से रहित था। नगर को पूरी तरह धो डाला गया था। चूहों का कोई चिन्ह नहीं बचा था। सारे नगर में एक आध रोगी की सूचना आती, जिसकी ओर त्वरित ध्यान दिए जाने के कारण रोग की वृद्धि का कोई कारण नहीं था। सारे नगर में एक आध रोगी की सूचना आती, जिसकी ओर त्वरित ध्यान दिए जाने के कारण रोग की वृद्धि का कोई कारण नहीं रहा। नगर का व्यापार स्वस्थ हुआ। स्कूल, कॉलेज और कार्यालय खुलने लगे। मैंने अनुभव किया कि बाजार से निकलते समय चारों ओर से उंगलियां मुझ पर उठती थीं। लोग कृतज्ञ दृष्टि से मेरी ओर देखते। पत्र पत्रिकाओं में प्रशंसक वाक्यों के साथ मेरे चित्र छपे।
हर ओर से तालियों की बौछार ने मेरे मन में कुछ गर्व सा उत्पन्न कर दिया। अंत में एक महान समारोह हुआ जिसमें नगर के बड़े धनिक और डॉक्टर बुलाए गए। एक मंत्री ने उस उत्सव की अध्यक्षता की। मैं अध्यक्ष के साथ बिठाया गया क्योंकि वो समारोह मेरे ही सम्मान में हुआ था। हारों के बोझ से मेरी गर्दन झुकी जाती थी और मेरा व्यक्तित्व बहुत उन्नत मालूम होता था। गर्वीली दृष्टि से मैं कभी इधर देखता, कभी उधर। मानवता की असीम सेवा के परिणाम स्वरूप आभार के भाव से भरपूर 1001 रुपए की थैली मुझे दी जा रही थी। उपस्थित जन समुदाय ने मेरे साथ मेरे सहकर्मियों की भी प्रशंसा की और कहा कि पिछली महामारी में मेरी निष्ठा और तन्मयता के कारण अगणित जीवन बचे हैं। मैंने न दिन देखा न रात, अपने अस्तित्व को राष्ट्रीय अस्तित्व और अपनी पूंजी को सामाजिक धन समझा और रोग के निवास में पहुंचकर मरते हुए रोगियों को स्वास्थ्य अमृत पिलाया। पतली सी छड़ी हाथ में लिए मंत्री जी ने मंच के बाईं ओर खड़े होकर जनता का ध्यान उस काली रेखा की ओर दिलाया जो दीवार पर बने नक्शे में रोग के चरम काल में भी स्वास्थ्य की ओर उन्नत थी। अंत में उन्होंने नक्शे में वह दिन भी दिखाया जब मेरी देखरेख में रखे सभी 54 रोगी स्वस्थ हो गए थे, अर्थात परिणाम 100% सफल रहा और वो श्याम रेखा अपने चरम तक पहुंच गई थी। इसके बाद मंत्री जी ने अपने भाषण में मेरे साहस को सराहते हुए कहा कि लोग ये जानकर प्रसन्न होंगे कि बख्शी जी की सेवाओं के लिए उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल प्रोन्नत किया जा रहा है। हॉल प्रशंसा और शाबाशी के शब्दों के साथ साथ तालियों से गूंज उठा। तालियों के शोर के बीच मैंने अपनी गर्वीली गर्दन उठाई, मुख्य अतिथि और गणमान्य व्यक्तियों का आभार व्यक्त करते हुए एक लंबा चौड़ा वक्तव्य दिया, जिसमें अन्य बातों के साथ मैंने यह भी बताया कि डॉक्टरों के ध्यान का केंद्र रुग्णालय और क्वारंटीन ही नहीं बल्कि दलित वंचित लोग थे। वे निस्सहाय जन ही इस घातक रोग का शिकार हुए। मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर रोग के सही स्थान को तलाश किया और उसे जड़ से उखाड़ फेंकने में जान लड़ा दी। क्वारंटीन और अस्पताल के कार्य के बाद हमने अपनी रातें उन भयानक स्थानों में बिताईं। उस दिन के समारोह के बाद जब फूल मालाओं से लदा मैं एक गर्वीले लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में अपना सर ऊंचा उठाए हुए लोगों के आभार के 1001 रुपए अपनी जेब में डाले हुए घर के निकट पहुंचा तो मुझे एक ओर से हल्की सी आवाज सुनाई दी, बाबूजी, बहुत बहुत मुबारक हो। बधाई देते समय उस व्यक्ति ने पुरानी झाड़ू निकट के गंदे हौदे के ढक्कन पर रखकर अपने चेहरे से गमछा हटा दिया। भागू को सामने देखकर मैं भौचक्का सा खड़ा रह गया। तुम हो भागू भाई, मैंने बड़ी कठिनाई से कहा। संसार तुम्हें नहीं जानता तो ना जाने भागू, मैं तो जानता हूं, तुम्हारा यीशु तो जानता है। पादरी लाम आबे के महान शिष्य। भागू, ईश्वर तुम पर कृपा करें। उस समय मेरा गला सूख गया। भागू की मरती हुई पत्नी और बच्चे के चित्र मेरी आंखों में आ गए। हार फूलों के भार से मुझे अपनी गर्दन टूटती हुई मालूम हुई और बटोई के बोझ से मेरी जेब फटने लगी। और इतने सम्मान पाने के बाद भी मैं निरादर सा होकर इस कृतघ्न संसार का शोक करने लगा।